10 साल की बच्ची का बेरहमी से बलात्कार किया था, वो कल रात से पुलिस हिरासत से फरार है। हिसार पुलिस निगरानी से बच निकलने वाला है। सवाल इस वक्त है, ये सारे गुनहगार कहाँ गायब हो जाते हैं? इसके बारे में सिटी कमिश्नर संजय ने अब तक कुछ भी नहीं कहा। सर सर और इसका क्या करना है? संस्कारों का पालन करने वाले को ही अंतिम संस्कार का अधिकार है। सीएम ऑफिस से कॉल आया है, कह रहे हैं इमरजेंसी है। मामला बहुत ही संगीन है सर। पूरी जेल अभी उनके कंट्रोल में है। गृह मंत्री उनके कब्जे में फंसे हुए हैं। सेंटर का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। सर कुछ पता है अंदर कितने लोग हैं? फिलहाल बता नहीं सकते। कब्जा करने के लिए इन्होंने जेल को ही क्यों चुना, इसका भी कोई पता नहीं सर। उनकी मांगे क्या है ये भी नहीं पता। हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं। ही इज मिस्टर शेखर सर, ही इज मिस्टर परमेश्वर, और अंदर जो कुछ भी हुआ है वो सब ये दोनों आपको डिटेल में बताएंगे। श्योर, गुड लक। थैंक यू सर। सर आज सुबह 9 बजे एक घटना घटी थी। जेल प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम के लिए हमने सारे कैदियों को एक जगह इकट्ठा किया था। सामने वाले गेट से भी आएंगे। चलिए क्या कर रहे हो तुम? रुको रुको, वापस जाओ, अंदर जाओ सभी। सुनो जम्बूलिंगम, इन्हें कहाँ भेज रहे हो? सर ने सभी कैदियों को फंक्शन में भेजने के लिए कहा था। अरे अंडर ट्रायल कैदियों को यहाँ आने के कहा था, बड़े बड़े एक्यूज को नहीं। पता नहीं किसने बनाया तुम्हें जेल वार्डन। अभी इस वार्ड के सभी कैदी निकल चुके हैं। वो जगह भी आप देखोगे तो खाली ही है। बाकी टावर के कैदी बाहर जा सकते हैं, लेकिन टावर 6 के कभी नहीं, समझे? ओके सर। सर यहाँ के जेलर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। वो एक छोटी सी गलती कभी माफ नहीं कर दे। एक बार एक कैदी जेल से भागने की कोशिश में उन्हीं के हाथों से पकड़ा गया। हमारे सारे कैदी बहुत तंदुरुस्त हैं, है ना? हाँ सर। इसको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। जगह दो, मुझे मेरी बीवी से मिलना है। अरे कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जमानत मिली क्या? वकील ने कहा है कल जमानत मिल जाएगी। और पैसे? चिंता मत करो, मेरे पति जेल में है, मैं ही समझ सकती हूँ, लेकिन पिताजी क्यों जेल में है? कोई बात नहीं है, रो मत। ये देख, अच्छा है ना? ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है, उसका पहला गिफ्ट है। विपक्षी दल के प्रतिरोध के बावजूद सरकार ने जेल प्राइवेटाइजेशन बिल को पास कर दिया है। इस बिल के खिलाफ समूचे विपक्ष ने अपना असमर्थन दिखाया है। सरकार ने सीबीआई के रिटायर्ड हेड वामन श्रीनिवासन को इस जेल प्राइवेटाइजेशन की जिम्मेदारी सौंपी है। जेल की प्राइवेटाइजेशन का हर तरफ भारी विरोध हो रहा है। इस प्राइवेटाइजेशन के लिए रिटायर्ड सीबीआई हेड वामन श्रीनिवासन और गृह मंत्री के साथ और भी अधिकारी आज जेल में आए हुए हैं। ओके, आई नो यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण करना। जेल को हम नहीं चलाएंगे, वो तो सरकार का काम है। हम तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। गलती किसी भी इंसान से हो सकती है और हमें उसे सुधारने का माहौल बनाना चाहिए, इसीलिए है ये प्राइवेटाइजेशन। ओके सर, हमने सुना है कि इस टेंडर के लिए आपने भ्रष्टाचार किया है, क्या ये सच है? What are you talking? I'm an ex-CBI, okay? And I don't know what this bribery and all that. Stop spitting all these words. इस तरफ चलो जल्दी। हाँ, मेरे पीछे आ। उसी वक्त हमारे अंदर के इन्फॉर्मर प्रसन्ना ने एक अहम इंफॉर्मेशन दी। जेल में एक राउडी को मारने के लिए बाहर से एक गैंग आने वाला था। इस वजह से हमारा ध्यान इस ओर चला गया। सर, इनकी डिटेल्स आने वाले कैदियों से मैच नहीं हो रही है, क्या करें? कौन सा लोग बताते हैं, आईडी कार्ड दिखाइए, अंदर जाइए। सॉरी वेरी सॉरी। शुरू करें। सभी को नमस्कार। थोड़ी देर पहले वामन श्रीनिवासन सर और होम मिनिस्टर सर और हमारे आदरणीय मधुकुमारन सर भी सेंट्रल प्रिजन के अंदर गए हैं। प्रिजन प्राइवेटाइजेशन की भूमि पूजा कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और भी जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 चैनल। कैमरामैन रमेश के साथ मैं आपकी लक्ष्मी।
आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए ही हम ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अपनी गलतियों का एहसास किए बिना आप यहाँ कैदी बनकर रह सकते हैं या फिर गलती मानकर एक नया इंसान बनकर यहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए है ये प्राइवेटाइजेशन। दुनिया के कई बड़े बड़े शख्स जेल जा चुके हैं। जेल से ही बड़े बड़े क्रांतिकारी और क्रांति की शुरुआत हुई है। ये तो आप जानते ही होंगे, भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में ही हुआ था। मतलब इस जगह पर भगवान पैदा हुए थे। लेकिन बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि अंदर जो भी है वो राक्षस है। आप जैसा देखना चाहते हैं वैसे ये दुनिया आपको दिखाती है। याद रखना, अगर आप भक्त प्रहलाद की तरह होते हैं तो आपको सिर्फ भगवान नजर आएंगे। लेकिन अगर आप हिरण्यकश्यप बनकर रहेंगे, भगवान फिर भी दिखेंगे, लेकिन वो क्रोधित नरसिम्हा के अवतार में दिखेंगे। तो आपको अपने अंदर के क्रोध, घृणा और अहंकार सभी को अपने काबू में रखना होगा। क्रोधित हिरण्यकश्यप का क्या हुआ था जानते हैं? 6, 7, 8। वो कैसे कहते हैं इसे? वही मैं हूँ, परमात्मा। हाँ, परमात्मा हूं मैं, तीनों लोगों का। गवर्नमेंट मिर्ची पाउडर मिला गया है, आंखें जल रही है सर, प्लीज बैकअप भेजिए जल्दी। उसे कैसे भी ढूंढो। ठीक है सर। वो यहाँ से बचकर जाना नहीं देंगे। सर यहाँ के आईटी सेल के एक भाग को हमने टेम्परेरी बेस कैंप में बनाया है। सर टावर के पास जो है तकरीबन 140 से 150 कैदी है। साथ ही 31 पुलिस वाले, गवर्नमेंट सर और होम मिनिस्टर और उनके साथ कई वीआईपी भी बंदे बनाए गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टावर है सर, क्योंकि सर जेल का रिकॉर्ड रूम यहीं पर है।
समझ गया। ताज्जुब की बात यह है कि प्रिजनर्स ने सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए। Am I right? एक बात और, कैदी के रिकॉर्ड मिट जाने की वजह से अंदर कौन कौन से कैदी मौजूद हैं ये जानने के लिए हमें कम से कम 72 घंटे लगेंगे। इसके बिना हम उनका नाम नहीं जान सकते, उनकी सजा के बारे में नहीं जान सकते। सोचा था ये सब मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आपको तो खुद कुछ नहीं। सर, उनका एक आदमी पकड़ा गया है। दंगे के दौरान उसे गोली लगी थी। मुझे सुना जो कुछ भी हुआ उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज है? नहीं है सर, टावर की अहमियत को जानकर ही उन्होंने कब्जा किया है। जेलर के रूम में सीसीटीवी फुटेज, हार्ड डिस्क सब कुछ है, वो उन्होंने निकाल दिया। डेटा सर्वर से निकालने की कोशिश की, कामयाब हो नहीं। उससे बात कराओ जिसे गोली लगी। गोली लगी है इसलिए उसको होश में आने के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा ही। तो फिर अनाउंस कर दो कि वो मर गया है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? उन्हें पता चला कि वो जिंदा है तो वो उसे छुड़ाने के लिए हमें मजबूर करेंगे। अगर हम कहते हैं कि वो मर गया है तो इंक्वायरी में कोई परेशानी नहीं होगी। ये टावर 1 कहाँ है? सर, इस तरफ से। सर, टावर 1। सर, डिमांड लिस्ट आ चुकी है। एक डॉक्टर और 7 में 2 कैदी आ रहे हैं। मेडिकल रूम से बेसिक मेडिसिन की मांग की है उन्होंने। लगता है दंगे में किसी को चोट लगी है। बड़ी जाने नहीं, हेलीकॉप्टर मांगा वो भी देंगे। जुर्म करके जेल लाने वालों को तो देखा है मैंने, लेकिन जेल में आकर जुर्म करने वाला कौन है ये? We are from CBI. ये रहा सर्च वारंट। सर, ये सब क्या? यहाँ पे तलाशी क्यों ले रहे हैं आप? हमें इंटेल मिला है, इसलिए तलाशी ली जा रही है। प्लीज कोऑपरेट। ओके सर। सुनो, वहां पे जाओ, सबके मोबाइल फोन लो और कवर में डालो। ओके सर, जल्दी करो। प्रभु, तुम वहां पे जाओ, सारी अलमारियों को चेक करो। कम ऑन बॉयज, जल्दी करो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ध्यान से बॉयज, को छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? सुनिए मेरी बात, आप आराम से बैठिए और रिलैक्स कीजिए। ऑफिसर्स, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कीजिए, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। सारी चीजों को अच्छे से चेक करो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जल्दी करो, जल्दी करो। हरी अप बॉयज। सर, यहाँ के सारे बॉक्सेस को खोलकर चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। सर, बोलो। यहाँ पर भी हमने छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला सर। सर, लगता है ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है। यहाँ सामान के अलावा कुछ भी नहीं है। सॉरी जेंटलमैन, गलत इंफॉर्मेशन थी। यू मे कंटिन्यू। चलो बॉयज, निकलो यहां से। आओ। यस सर। ओके सर। यस सर। सर, सीज के गोल्ड को चेक करते वक्त अचानक ही बिजली चली गई। सर, जल्दी सर, ये देखिए सर। सर, चंद्रशेखर सर को किसी ने गोली मार दी है सर। जैसा आपने कहा था, सभी को अलग अलग सेल में रखा है। सब कुछ हमारे कंट्रोल में। प्लान शुरू कर सकते हैं सर। वामन किधर है? हॉस्टल में, वहाँ एक डॉक्टर भी है। वो वामन का ट्रीटमेंट कर रहा है। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है। गोली उसके शरीर में ही है और इस वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है सर। एक और बड़ी समस्या है, जीवा को पुलिस ने पकड़ लिया है। वामन का ट्रीटमेंट हर हाल में होना चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट का इंतजाम करो। एट एनी कॉस्ट वामन को कुछ नहीं होना चाहिए। और तुम दोनों पटाखे तैयार रखो। हालात को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार पटाखे जल्दी फूटने पड़ेंगे। इस बार की दिवाली धमाकेदार होगी। 3 घंटे बीत चुके हैं और अब भी जेल
जेल आतंकवादियों के कब्जे में है, लेकिन अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। स्पेशल टास्क फोर्स के लीडर चरणराज सर ने इस केस की पूरी जिम्मेदारी ली है। बस इतना बता दीजिए वो ठीक है या नहीं। तुम्हें कितनी बार कहा है, हम कुछ नहीं बता सकते। चलो अब निकलो यहाँ से। आपकी मेहरबानी होगी, मेरी एक बार बात करा दीजिए। यहाँ मीडिया और पब्लिक कंट्रोल नहीं हुई और तुम आगे चलो यहाँ से। सुनो लक्ष्मी, सारे चैनल्स एक्सक्लूसिव न्यूज दिखा रहे हैं, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ सर नहीं सर, यहाँ पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अगर तुमने मुझे 1 घंटे के अंदर कोई जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज नहीं दी तो फिर कल सुबह ऑफिस में आकर अपना काम लेकर जमा हो जाना। कोई है क्या? कोई नहीं है। सर 1 घंटे के अंदर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देती हूँ सर। अगर कोई अच्छी खबर हो तभी भेजना। कोई ऐसी खबर चाहिए जो लोगों में बवाल मचा दे। ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, ऐसे हालात में खुद काम करके देखिए तो पता चले। जैसा मैंने कहा वैसा किया। यस सर, जैसा आपने कहा हमने बीपी मशीन में माइक्रोफोन फिट किया है और स्टेथोस्कोप में स्पाइक है। ये कैबलिन कैप्सूल्स हैं सर, पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें भी माइक्रोफोन चिप लगाए गए हैं, इनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर विजुअल्स आ रहे हैं। इन तीनों की अच्छे से तलाशी लेनी पड़ेगी। जो कुछ हमने मांगा वो इन्होंने आसानी से दे दिया। मतलब जरूर इसमें कुछ न कुछ बग लगाया होगा और ये पता लगाने का बस एक तरीका है, जेल का मेटल डिटेक्टर। इस जेल में जो मेटल डिटेक्टर है 10 साल पुराने हैं। उनको काम करने के लिए लगातार बिजली की सप्लाई चाहिए। स्पाई कैम के विजुअल्स का इस्तेमाल करो। वी हैव टू कट द पावर सप्लाई टू अ पर्टिकुलर एरिया। सर डॉक्टर मेडिकल ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं। मॉनिटर पे दिखाओगे सर? उस डॉक्टर के बगल में जो 2 लोग दिख रहे हैं उनकी कदकाठी से मिलते जुलते अपने 2 ऑफिसेस को अंदर लीजिए। ये दोनों 10 साल से जेल में ही है सर, ये बाहर के आदमी नहीं है। मतलब उनके गैंग का कोई अंदर नहीं आया, बल्कि कैदियों ने अपना गैंग भरा है। सर हमारे आदमी टावर के अंदर पहुंच गए हैं। एक्सीलेंट। सिग्नल का वेट 1 1 2 3 4 यस। कोड पूछ रहे हैं। कोड पूछ गया। जाओ जाओ जाओ। कोड क्या है? कोड पूछा है ना? अपना वास्को का रावणा 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 रावणा। रावणा कोड वर्ड सिर्फ एक को पता था, दोनों को नहीं। कि वो समझ नहीं आया। 2 लोग जो मैंने भेजे थे उसमें एक बेजुबान था। तेरा नाम क्या है? सर ये बोल नहीं सकता सर, ये बोल नहीं ये अपने आदमी नहीं है। इन्हें भी बाकियों के साथ बंद कर दो। डॉक्टर पुलिस ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। सर इसके बाद हमें कदम सोच समझ कर रखना होगा। ये तो हमसे भी बहुत शातिर है। नो नो, प्लान ए फेल हुआ है, प्लान बी फेल नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चीयर अप, चीयर अप। ऑडियो वीडियो बॉक्स को जल्दी एक्टिवेट करो। रुको जरा, सबर करो। आया तुड़ा हाथ वाला था के जो सिटी कलेक्शन दिए जबन सात सौ मान बादाम पावन बादाम बादाम दादा क्या पता नहीं सर, अपने आप चल रहा है। पता नहीं सर कैसे चल रहा है। जेल के अंदर जो मेटल डिटेक्टर है उसकी हालत कैसी है हम नहीं जानते। वो टूटा हो सकता है, डैमेज हो सकता है या फिर बिना पावर के हो सकता है। इसलिए हमें एक बैकअप प्लान चाहिए होगा और ये है हमारा बैकअप प्लान। ट्रांजिस्टर में एफएम होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन एएम के बारे में नहीं। आसान भाषा में कहूं तो ट्रांजिस्टर से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी लेवल कभी नहीं बदलता, लेकिन वो तब बदलता है जब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाया जाए, वो उससे इंटरफेयर करता है। वो मोबाइल फोन हो सकता है या फिर कोई स्पाई कैम, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रेडियो फ्रीक्वेंसी से इंटरफेयर करते हैं। तो हमारे पास अगर एक ट्रांजिस्टर हो और हमारे आसपास कोई भी बग हो तो हम उसका पता लगा सकते हैं। पुलिस के पास अगर 100 रास्ते हैं तो उनसे बचने के लिए हमारे पास 1000 रास्ते हैं। सर हमने जो बग लगाया था उससे वीडियो लाइव स्ट्रीम हो रहा है। Hey guys, नमस्ते सर, मेरा नाम कुमार है सर। इन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन
प्रचार में पकड़ाकर बोलने के लिए कहा था। क्या लिखा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो लिखा है वही बोल दो क्या? ये हमारी चेतावनी है। ऐसे शातिर खेल खेलने हैं तो अपने बीवी बच्चों के साथ खेलना, मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना। और 1 घंटे में डिमांड लिस्ट तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। और तब तक इतना ही है साहब। कैमरामैन कोई नहीं है। मैं कुमार, नॉर्थ जोन जेल। उनको अब तक समझ आ चुका होगा कि यह रणभूमि कितनी सुंदर दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेसफुल रेड। इतनी बड़ी मात्रा में स्मगलिंग का माल हमने पहली बार पकड़ा है। गुड जॉब। थैंक यू सर। हमारे हाथों से बच जाता तो आतंकवादियों के हाथों में लग जाता। और एक जरूरी बात करनी थी, इसीलिए तुम लोगों को मैंने यहाँ बुलवाया है। तुम्हारी रिपोर्ट के अनुसार रेड के दौरान 200 किलो सोना तुम्हारे हाथों लगा था। Am I right? लेकिन मेरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक उस जगह पर 1000 किलो से भी ज्यादा सोना मिला था। आपको 48 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बारे में मीडिया वालों को पता चलने से पहले तुम पता करो कि क्या हुआ था। अदरवाइज द केस वुड बी हैंडेड ओवर टू सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा किसने किया होगा? कितना सोना मिला? 200 किलो सर। कितना सोना पकड़ा हमने? सर 1000 किलो पकड़ा है। 1000 किलो? लेकिन ये तो 200 किलो बता रहा है। Come on, boys. Make it fast. क्या कर रहे हैं? क्यों ले रहे हैं सर? बताइए जरा। Nothing to worry प्रभु। It's a normal search. Don't worry. Relax. कौन है आप लोग? जल्दी करो। क्या हुआ? तुम चिंता क्या मत हो रहा करो। है? Normal search है। Relax. कुछ नहीं होगा। मेरी बात तो सुनो। घर की मेरी तलाशी बात। क्यों ले रहे हैं? प्रभु क्या है ये? अंदर ऐसे बहुत सारे हैं, हम इसे सीज कर रहे हैं। गीता, ये क्या है प्रभु? गीता, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता गीता। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। मुझे कोई फ्रेम कर रहा है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। वामन सर, मुझे कुछ नहीं पता है। मेरी बात सुनिए सर। प्रभु। एक घंटे से बैठे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ एक्यूज की तरह बर्ताव करें, इसलिए तुम एक्यूज की तरह जवाब देना बंद करो। 1 घंटे से आप सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, या फिर आप सच को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है? समय बदल सकता है लेकिन सच नहीं। ओ शट अप प्रभु, तुम जैसे बहुत ऑफिसर्स को दिखा रहे हैं। सर मैंने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। डिपार्टमेंट में हो रहे स्कैम की इंफॉर्मेशन मैंने ही इंटेलिजेंस ऑफिसर अल्ताफ को दी थी। क्या? इसलिए तो मुझे इस केस में कोई क्यों फंसाना चाहेगा? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो फिर आप प्लीज अल्ताफ से मत कीजिए। सर आप लोग कौन है? हम सीबीआई से आए, हमें अल्ताफ से इसी वक्त मिलना है। सर वो तो नहीं है, पर सीबीआई से कोई आए तो ये चिट्ठी देने के लिए कहा था मुझे। हाँ सर। प्रभु की जान को खतरा है, आप किसी पर भी विश्वास मत करना। प्रभु को फौरन मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर कीजिए, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। सर, प्रभु ने यहाँ कस्टडी में आत्महत्या कर ली है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। सर प्लीज सर, इनका दिल कमजोर होने की वजह से पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। अगर स्ट्रेस ज्यादा हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है सर। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जब वो मरी तो मैंने आंसू नहीं पाए। ऐसा इंसान हूं मैं, इसकी मौत पे क्यों रहूंगा? प्लीज काम डाउन प्लीज। 2 मिनट की बात है, आप इन्हें लेके जाइए साथ। अगर फिर पैनिक अटैक हुआ तो डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी जान जा सकती है, पर मैंने तो तुम्हारे मरने की खबर पहले ही भला दी है। तो अब तुम्हारे परिवार वालों और ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारे साथियों के मुताबिक पूरे 2 घंटे हो गए तुम्हें मरे हुए। अगर मैं तुम्हें अनऑफिशियली गोली मार दूं तो ऑफिशियली मुझसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। अगर तुमने मेरे 2 सवालों का सही जवाब दे दिया तो तुम्हारी सेफ्टी का इंतजाम मैं करूंगा। तो ठीक है, बताओ तुम लोग जेल के अंदर क्यों आए हो? बोल, ये सब क्यों कर रहे हो? और किसके कहने पे? कौन है ये 30 मार? बोल। कोई बड़ा गैंगस्टर है क्या? या कोई बड़ा डॉन है?
सबसे उल्टा है। कौन है वो? कौन? जितनों को तुमने अपनी बंदूक से डराया है उससे कहीं ज्यादा मैंने अपनी आंखों से डराया है। They call me OG। सर प्लीज, मैंने कहा था ना पैनिक अटैक आ रहा है, आप जाइए यहाँ से प्लीज सर। इसके फोटो सारे स्टेशन को भेजो। जेल में फंसे हुए 100 से भी ज्यादा कैदियों के बारे में पता लगाने का ही टेस्ट है ना ये। इनके साथ कौन थे, अगर इसका हमें पता चल गया तो अंदर कौन है इस सब का पता भी हमें चल जाएगा, है ना? सर कैदी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? जी, जानबूझकर अलग अलग नाम लिखे। जेल कैदियों के रिकॉर्ड डिटेल्स डिलीट होने की खबर शायद उन्हें मिल चुकी है। जो सोचा वही हुआ। एक्चुअली ये मेरा प्लान था ही नहीं। शेखर तुम्हें एक बात बताऊं, रावण के 10 सर हैं जबकि राम का सिर्फ एक। पता है क्यों? पता नहीं सर। बुरे लोग ज्यादा सोचते हैं। पुलिस के रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए हैं ये बात हम जानते हैं, पर ये इन कैदियों को कैसे पता चला? किसने बताया होगा? मतलब कोई गैंग मेंबर बाहर है, उसी ने सारी इंफॉर्मेशन दी होगी। बाहर के कॉल्स, वॉकी टॉकी सब कुछ ट्रैक हो रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद इनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मुझे ये पता लगा के बताओ कि वो कौन और कैसे कर रहा है। फिर हम इस पूरे गैंग को पकड़ के हमेशा के लिए यहाँ बंद कर देंगे। टावर 1 से फैक्स आया। इसके जिंदा होने की खबर उन्हें कैसे पता चली? इन्हें खाने को कुछ मत देना, ये मेरा ऑर्डर है। पता करो ये खबर कैसे पहुंचा है, ये तीसरे को पता करो जल्दी। क्या चाहिए आपको? सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने सुना है कि आप ट्रेड एनिमल्स शूटिंग के लिए प्रोवाइड कराते हैं। सोचा इस बारे में एक स्टोरी लिखूं। वेल, पहले मैं सर्कस में जानवरों को ट्रेन करता था। जब उसको बैन कर दिया गया तो मैंने ये एनिमल ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिया। मैं जानता हूं तुम जर्नलिस्ट नहीं हो, मुझसे मिलने क्यों आए? फेवर। शायद जेल में एक ट्रेन कुत्ते से आपका काम बन जाना चाहिए। कुत्ता नहीं। ठीक है। There you go. कौन है आप? कितने सारे मिस कॉल किया आपने? नहीं। पिताजी। सर जेल के अंदर से कॉल हुआ है सर। पिताजी आप कहाँ हैं? कैसे हैं? सुना है जिनमें सभी को बंदी बनाया गया है। जिस टावर में वो है उसी में मैं भी हूँ। मेरे बारे में चिंता मत करो। सुनो तुम कैसी हो? मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं। हमारे घर की हालात तो आप कुछ जानते हैं। माँ के अस्पताल का खर्चा, आपके वकील का खर्चा, बैंक लोन, ये सब सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। तुम्हें नौकरी से क्यों निकालेंगे? वो इसलिए कि मैंने कोई सनसनीखेज खबर नहीं दी। कह रहे हैं कि मैं ठीक से काम नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब है टावर 1 में किसी के पास फोन है। इस कॉल के कट होने के बाद उस नंबर पे कॉल करो। इसका मतलब तुम्हें सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, है ना? हाँ बस इतना ही। क्यों आप देने वाले हैं क्या? मेरी बात सुनो। जेल के अंदर की एक एक खबर मैं तुम्हें देता हूँ। तुम उससे रिपोर्ट करो। नहीं, अंदर कौन है? हम कुछ नहीं जानते हैं। और वैसे भी आप मेरी वजह से अभी तक जेल के अंदर बंद हैं। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। नौकरी गई तो दूसरी देख लेंगे। देखो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। ये कहकर कि तुम काम ठीक से नहीं कर रही और तुम्हें नौकरी से निकालना, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। लोग कुछ भी कहें तुम्हें परवाह नहीं करूंगा। अपने बच्चों की जीत ही हर पिता का सपना और ख्वाहिश होती है। लेकिन पिताजी। सुनो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कुछ भी करके इस जेल से बाहर निकल आऊंगा। तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूं तुम्हारी प्रशंसा की गूंज मुझे सुनाई दे। सुना तुमने? वादा करो, मुझसे वादा करो। ठीक है पिताजी, मैं वादा करती हूँ।
सर आप क्या कर रहे हैं सर? रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा हूं। रस्सी खोलकर आप अकेले क्या करने वाले हैं? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हाँ। नीचे एक रिस्ट्रिक्टेड सेल है, उसमें 4 बहुत खतरनाक कैदी बंद हैं। उनको ऊपर लेकर आते हैं। उनके साथ मिलकर हम लोग उस टीम लीडर को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। और वो आपकी मदद क्यों करेंगे? यहाँ से बाहर निकलने के लिए वो कुछ भी करेंगे, इसलिए रस्सी खोलने में मेरी मदद करो। सर ये नायलॉन वाली रस्सी है, ज्यादा कोशिश करेंगे तो हाथ कट जाएंगे। मेरे गले में जो चेन है उसमें एक प्यारा सिक्का है, उसकी मदद से रस्सी काटने की कोशिश करते हैं। सर जैसा आपने कहा, मैं उस ब्लॉक में पहुंच गया सर। इस ब्लॉक में कुल मिलाकर 6 लोग हैं सर। सभी ने मास्क पहना सर, पहचाना मुश्किल है सर। और सर उनके कपड़ों में कैदियों का नंबर भी लगा है सर। ओके, वो बताओ। 313 313 525 18 ओके 171 720 618 सॉरी सर 613। ये नंबर किस किस कैदी का है? फौरन पता लगा के बताओ मुझे। वेरी गुड प्रसन्ना। अगर तुम ऐसे ही टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहे तो ऑपरेशन के बाद तुम्हारी रिहाई का सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। हाँ थैंक यू सर। लेकिन अगर कोई गड़बड़ की तो जेल में ही सड़ोगे तुम, और तुम्हारी बेटी क्या कर रही है ये कभी नहीं देख पाओगे तुम। समझ पाना? नहीं सर, नहीं। सर वो सब नंबर वाले कैदी तो पहले से रिलीज हो चुके हैं। दे हैव प्लान्ड वेरी वेल सर। सर पावर 1 से कॉल आया है। हेलो, आप जानते हैं मुझे? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल की थी आपको। डिमांड लिस्ट दिया था इन्होंने, ध्यान से सुन लो। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। 2 पैकेट मेटामॉर्फिन और 2 पैकेट पैरासीटामॉल और 200 पैकेट ORS जूस का। पेट में गैस हो रही है क्या? साहब आपको ने इसको बोला है। बैंडेड और कॉटन 20 वाटर बॉटल, रेंटेड के 2 पत्ते, एस्पिरिन के 2 पत्ते, मॉस्किटो कॉइल। क्या मच्छर को ज्यादा तंग करे? अरे साहब जी मुझे मस्कीटो कॉइल नहीं चाहिए। अगर हो सके तो 2 समोसे भिजवा दीजिए। भैया साथ में 2 नारियल पानी मंगवा लूं क्या? लगता है शरीर थोड़ा गर्म हो रहा है। हेलो 4 बिस्तर और 4 इंजेक्शन के ट्यूब भेज देना। लगता है हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। साहब जी बस अभी के लिए यही डिमांड लिस्ट है, 1 घंटे बाद पूरी डिमांड लिस्ट भेजेंगे। सुन, स्पीकर पे डाल फोन। ठीक है साहब। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि डिमांड क्या होनी चाहिए तो मेरी सलाह है कि सरेंडर कर दो। हमें धोखा देंगे। कितने दिन अंदर रह पाओगे? 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? लेकिन तुम में से कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। मैं तो तुम सबको जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, पर सोचो मेरे साथी तुम सबकी लाशें देखना चाहते हैं। सोच लो मेरे साथ में डील करना बेहतर है। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? हेलो, आप जानते हैं मुझे? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल की थी आपको। डिमांड लिस्ट दिया था इन्होंने, ध्यान से सुन लो। कुछ उल्टा हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। उसको माँ की ऑडियो को एक बार फिर से प्ले करो। श्योर सर। आप जानते हैं मुझे? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल की थी आपको। डिमांड लिस्ट दिया था इन्होंने, ध्यान से सुन लो। ये जो कैदी है यहाँ आने से पहले कहाँ काम कर रहा था? सर ये हॉपकिंस पैरालिसिस हॉस्पिटल में काम करता था। पैसों के लालच में इसने किसी पेशेंट को स्लो पॉइजन देकर मार दिया, इसीलिए जेल में है। वो फर्स्ट वीडियो को एक बार फिर से प्ले करो। हाँ ये प्ले करो। यस ये तो कुछ कहने की कोशिश कर रहा। हॉपकिंस हॉस्पिटल के डॉक्टर को अभी यहाँ पे बुलाओ। यस अपने हाथ दिखाओ। ये देखो। तुम अपने हाथ दिखाओ। ये देखिए सर। तुम भी हाथ दिखाओ। जल्दी काटिए सर। हाँ आ जाओ। तुम अपने हाथ दिखाओ। ये लो, ये देखो हाथ दिखाओ अपने। वो तीसरा किधर है? सर वो बेहोश होकर गिर गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गया वो? बताओ कहाँ गया वो? सुना नहीं क्या? लिखी जी। यस डॉक्टर, प्लीज कैरी ऑन। सर ओके डॉक्टर, इसको देखकर आप इमीडिएटली क्या कह सकती हैं? इट्स कोडेड। पर ये कैसे कह सकती हैं कि ये कोडेड है? हॉस्पिटल में लकवे के मरीज किसी के साथ बात नहीं कर सकते। उनके साथ बात करने के लिए हम मोर्स कोड का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के एक युद्धबंदी ने चाइना में इंटरव्यू के दौरान किसी के खिलाफ एक शब्द भी कहे बिना मोर्स कोड का इस्तेमाल करके उन्हें पलकों के जरिए आई एम टॉर्चर्ड ये मैसेज दिया था। आज भी इस तकनीक का इस्तेमाल मेडिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। कैन यू डिकोड दिस? जरूर सर। जी, मुझे please, कीजिए। अब एक बार
गए ना? ठीक है सर। सो किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना। मैं उन चारों कैदियों को लेकर आता हूँ। हाँ ओके बॉस ओके। चलो गन पकड़ो। ओके सर, मैं भी निकलता हूँ। ए सुनो, एक्टिंग ठीक से कर लोगे ना? एक्टिंग और मैंने 3 अवार्ड जीते हैं। मेरी एक्टिंग मणिरत्नम से भी बढ़कर है, पता है आपको? अबे लंबी लंबी छोड़ना बंद कर। मणिरत्नम एक डायरेक्टर है। डायरेक्टर? हाँ। सर वो एक्टर है, आपको नहीं पता? ओए, लगता है मेरी मौत तेरी वजह से होगी। तुझे सस्पेंड करवाने के लिए मैं खुद सीएम को लेटर लिखूंगा। तो अगर एक बंदा सब पर निगाह रखे है तो किसी तरह हम उसके बारे में जान लें तो हम सबके बारे में जान सकते हैं। राइट? 6 करोड़ लोगों में से हम किसी एक को कैसे ढूंढे सर? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? है सर। 6 करोड़ लोगों में से अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ सकते हो तो क्या इस शख्स के बारे में पता नहीं लगा सकते? कर सकते हैं सर। Then stop wasting the time and start searching. जीवा के फोटो को हर थाने में भेजो, सोशल मीडिया पे अपलोड करो, उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन देने वाले शख्स को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करो। ओके सर। अब देखना हूं कैसे नहीं फंसता। Go. इस फोटो में जो शख्स है उसके बारे में सही जानकारी देने वालों को 1 करोड़ के इनाम की घोषणा पुलिस ने की है और इसके साथ गलत जानकारी देने वालों को 7 साल की सजा की घोषणा भी की गई है। Guys, we have a problem. तुम सबको उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का एक मौका मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगर तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा तो यहाँ से रिहाई मैं खुद तुम्हें दिलवाऊंगा। ये मेरा वादा है। याद रखना, यहाँ से चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेरे साथ दगाबाजी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सर, एक बहुत अच्छी खबर है। पिछले 1 घंटे में हमें बहुत सारे कॉल्स आए हैं और जीवा के बारे में अच्छी तरह जानने वाले 2 लोग मिले हैं। उन दोनों को हमने कस्टडी में लिया है। मैं रायचूर का रहने वाला हूँ सर। मैं वहाँ एक होटल में काम करता हूँ। एक दिन 2 लोग आए थे। मेरे मालिक से 2 महीने खाना सप्लाई करने के लिए कहा। मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर वो कहीं दूर ले गए। उसके बाद मैंने ही उन लोगों को खाना सप्लाई किया था। सर, अगर एक बार फिर से उन्हें देखूंगा तो मैं उन लोगों को जरूर पहचान लूंगा। सर, दूसरा कालीगुड़ी का रहने वाला है और नाम उसका रावण है। दुकान बंद करते समय जीवा के साथ कोई और भी था। उन्होंने उसको पैसे दिए और कहा कि इस हॉस्पिटल को जीपे करो। अंधेरा था इसलिए उसका चेहरा वो ठीक से नहीं देख पाए। उन्होंने हॉस्पिटल डॉक्टर को फोन पे किया था। डॉक्टर को संपर्क करेंगे तो वो पेशेंट के डिटेल्स और उसके साथ कौन था ये सब बता देगा। कैसा है? ऑपरेशन हो गया है, बुलेट निकाल दिया मैंने। इनको बस 2 घंटे के अंदर होश आ जाएगा सर। जब होश में आए तो बताना। ठीक है। इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जल्दी से एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। लोकल पुलिस स्टेशन में फोन करके हॉस्पिटल के डिटेल्स की पूरी इंक्वायरी करने को कहो। सिर्फ आधे घंटे में मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। वो लीडर तब तक रहेगा जब तक वो मौके के पीछे है। उसका नकाब उतार कर मैं उसे दिखाऊंगा कि डर होता क्या है। डिपार्टमेंट के लिए इज्जत नहीं तो कोई परवाह नहीं, पर डर हमेशा बना रहना चाहिए। सर मुझे वो इंजेक्शन लेने जाना है। ठीक है, जल्दी आना। सर, हॉस्पिटल कॉल किया था। सारी डिटेल्स मिल गई हैं। नाम है सुरभन और उम्र है 54। बीवी का नाम है नजमा। ये लोग नौकरी करने के लिए शहर में आए थे। जब वापस घर जाने के लिए बस पकड़ने गए तो एक्सीडेंट हो गया। इमरजेंसी में डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दिया था और अगले ही दिन उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। फोटो आईडी कुछ भी नहीं है। उन्होंने टेम्परेरी एड्रेस दिया है। कोई रिश्तेदार नहीं है। वो एक सरकारी अस्पताल है और उन्होंने डॉक्टर के खाते में 25,000 रुपए जमा करवाए हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है सर। एक एविडेंस तो मिल गया ना सर। उसे काबू करने के लिए एविडेंस के अलावा कुछ चाहिए। आई हैव अ प्लान। वो पेशेंट किसी गैंग मेंबर के रिश्तेदार हो सकते हैं। ये सारे डिटेल्स टावर 1 को भेजो। Raise your hands higher.
सफाई से प्ले करो। सर चिट्ठी हमने हमारे दी है। कितनी देर हुई? 10 मिनट हो गए सर। सर ये कहां चले गए? टावर 1 से जो कॉल आया था उसको कनेक्ट करो। श्योर सर। कोई उठा नहीं रहा है। अरे रिकनेक्ट करो। यस सर। गुरु या चेला, कौन बात कर रहा है? तुम्हें 2 बातें बतानी थी। जब तुम लोग खेत में थे और जिसने तुम्हें खाना पहुंचाया सिद्धू, वो अभी हमारे कब्जे में है और उससे इंक्वायरी जारी है। और दूसरी बात, टावर 1 को हमने एक चिट्ठी भेजी है, उसमें तुम्हारे गैंग मेंबर की पूरी फैमिली डिटेल्स हैं। और 1 घंटे के अंदर तुम्हारे हर गैंग मेंबर की फुल फैमिली डिटेल्स, एड्रेस और फोटोज टीवी पे दिखाएंगे। ऐसे ही दिखाएंगे तो कौन देखेगा? हम क्या कहेंगे? जेल के अंदर बंद आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए तुम लोगों ने जेल पे कब्जा किया है। मेरे रिएक्शन को छोड़ो, पर सोचो पब्लिक क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में। 1 सेकंड नहीं लगेगा लोगों को, वो तुम्हारे घरों के ऊपर पत्थर फेंकेंगे और तुम्हारे रिश्तेदारों के हाथ पैर तोड़ देंगे, जला देंगे तुम्हारे अपनों को। अगर तुम चाहते हो कि ये सब ना हो तो आधे घंटे के अंदर मेरे सामने सरेंडर करो। टावर 1 से पुलिस ने चिट्ठी भेजी है, गोश्त को बताना है, पर पता नहीं वो कहाँ है। क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। गोश्त को आखिरी बार किसने देखा था? दोस्त वामन से मिलने के लिए गए थे, उसके बाद से ही वो लापता है। वो तो बहुत पहले गए थे। गाइस घबराओ मत, सब जगह अच्छे से ढूंढो। अगर वो ठीक है तो 1 शॉट फायर करना। अगर ठीक ना हो तो? ठीक ना हो तो 2 शॉट फायर करना। देखो 15 मिनट में हम लोग टावर 1 के गेट पर मिलते हैं। ओके ओके गाइस। आइस पोजीशन ओके, नोज ओके, डिस्मच ओके, ओके डिस्मच ओके ना। कंटिन्यू मैडम, वी वांट दिस आज अर्ली। सर जेलर ने 4 कैदियों के साथ मिलकर लीडर को भी अपने कब्जे में कर लिया। जेलर बचने का दैट्स गुड। सुनो शेखर, स्केच के पूरा होते ही टावर 1 पे जाओ। श्योर सर। उन पे दबाव डालना है। ओके सर, सर चलो थॉमस तुम कुछ मत करो। उनकी टीम में कितने लोग हैं हम कुछ भी नहीं जानते। पहले वहां से निकलने का रास्ता ढूंढो, बाकी की बाद में सोचेंगे। सर अंदर फॉक्स अजीब नाम का एक कैदी है, उसको जेल के खुफिया रास्ते पता है। मैं उस रास्ते से निकलकर बाहर आता हूँ सर। आप उसी रास्ते से कमांडर को लेकर अंदर आइए। वेरी गुड आइडिया, बट बी केयरफुल। वो सारी बातें तो बता रहा है, लेकिन हम चारों के बारे में उसने कुछ नहीं बताया है। हमारी रिहाई के बारे में कोई बात नहीं की। हमने इसको यहाँ बांध कर रखा है। इसका काम तमाम करके यहाँ से निकलते हैं। सर सरेंडर होने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अपडेटेड सर। वाह भाई वाह, इस बंदे की पिटाई करने के लिए हमारी जरूरत है, यहाँ से बचने के लिए हमारी जरूरत है। इसमें हमारा क्या फायदा होगा बताओ जरा। क्या बक रहे हैं? सर डेटाबेस में चेक करने पर इस कैश का एक मैच मिला है। सुनो चलो। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। अगर 5 मिनट में कोई सिग्नल नहीं मिला तो मतलब उनकी जान को खतरा है। देखो मेरी बात मान लो, हम सरेंडर कर देते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? इतना क्यों डर रहे हो तुम? अभी 5 मिनट बाकी हैं। पागल है क्या? अभी परिवार है ना, 5 मिनट के बाद परिवार होगा या नहीं क्या पता। इसका मतलब क्या हम सब सरेंडर कर रहे हैं? तो क्यों टेंशन ले रहा है? ये क्या कर दिया आपने? सर ये आप क्या कर रहे हैं सर प्लीज सर मुझे छोड़ दो सर, मुझे कुछ मत करो सर, प्लीज मुझे जाने दो ना प्लीज सर। से बाहर निकलने का रास्ता पता है तुम्हें? हाँ सर मुझे पता है, आपको दिखाना रास्ता। दिखाते रहो। कहाँ गया ये? कहाँ भाग गया? जाओ ढूंढो उसे। तुम भी जाओ ढूंढो उसे। 2 गन शॉट सुनाई दी। इसका मतलब देखो स्केच रेडी है क्या? रेडी सर, वेरी गुड। सर 15 साल पहले एनकाउंटर में मारे गए एक साइको किलर की तस्वीर थी, पर मुझे नहीं लगता कि वो वही आदमी है। अबे डॉक्टर, ये सर तुमने तो कहा था कि 4 घंटे तक बेहोश आएगा। कहाँ गायब हो गया आप? वो जो आप दवाई लेकर आए थे ना सर, वो डायरी में हो चुका होगा। शायद अभी होश में नहीं आया होगा, वो यही कहीं पर होगा। किसी भी हाल में उसे पानी नहीं मिलना चाहिए। क्या हुआ? सर जिस स्केच की पहचान उस लड़के ने की थी वो नहीं है। वो स्केच नहीं है? हाँ सर। स्केच आर्टिस्ट कहाँ है? वो खाने के लिए गए हैं सर। What? Are you crazy? This much of irresponsibility? सर असली स्केच आर्टिस्ट तो अभी भी आई है। सर मैं ही सरकारी स्केच आर्टिस्ट हूँ, गाड़ी पंक्चर हो गई थी इसलिए लेट हो गई। लोग आईडी भी चेक नहीं कर सकते। Come on, search!
शिकार करते हैं और कुछ शेर का। तुम कौन हो ये तुम्हारे शिकार पर निर्भर करता है। मुझे सर, कैन यू हियर मी? उनके गैंग मेंबर्स को फाइनल वार्निंग दी गई है। Where are you? Hey Thomas, can you hear me please? थॉमस, मेरी टीम को जो सबक दिया था वो निकल चुका है ऑफिसर। खेल को सही से खेलने वाला उसके रूल को नहीं तोड़ता। तुम अंधेरे में खेल रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अंधेरे में छुपा हूँ। मैं रोशनी में ही खड़ा हूँ, बस तुम्हारी आंखों पे काली पट्टी बांध दी है मैंने। अब उसे कैसे उतारना ये फैसला तुम खुद करो। कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल भी फालतू का ही है, तो पहले दो सवालों को छोड़ कर दो। तीसरे सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करो। गुड लक भाई। भाई तुम्हें तसल्ली देने की ताकत अब मुझ में नहीं है। आप तो कहते थे कि प्रभु आपके बेटे जैसा है, क्या आप अपने बेटे को बचा तो नहीं सकते? तुमसे माफी मांगने के अलावा मैं इस वक्त और कुछ नहीं कर सकता। प्रभु ने तुम्हारे लिए ये दिया है, अगर इसे कोई क्लू मिल जाता है तो कॉल मी एनी टाइम। दैट कल्प्रिट शुड बी पनिश्ड। ये लो भाई, ये तुम्हारे लिए, ये आपके लिए। सॉरी, यही ऑप्शन था। ये लो प्लीज। नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू। सॉरी ऑफिसर्स। थैंक यू सर। आप सभी को पिज्जा मिल गया सर? नाउ आई कम टू द पॉइंट। टेल मी ऑफिसर्स, इस तरह की होस्टेज सिचुएशन आखिर इंडिया में किस वजह से हुई है? सर, वैसे तो आमतौर पे ऐसा पैसों के लिए या फिर आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए किया जाता है। आपको क्या लगता है? नहीं, अगर यही करना हो तो बैंक भी तो लूटा जा सकता है। अगर उन्हें आतंकवादियों को ही छुड़ाना होता तो जहां सिक्योरिटी कम होती है, जैसे स्कूल, मॉल्स, कॉलेज, वो ऐसी जगहों को टारगेट कर सकते थे। पर वो इस जेल के अंदर ही क्यों आए? कम ऑन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सर, जिस दिन वामन जेल में आए थे उसी दिन अटैक हुआ है। यस सर, मेरे ख्याल से या तो उनकी दुश्मनी वामन से है या फिर उनको सिर्फ वामन से ही मतलब है। नहीं, उन्हें वामन ही चाहिए था तो ये काम कहीं और भी कर सकते थे। अगर वामन उनका टारगेट होता तो सीधे उसके घर पे जाके उसे आसानी से किडनैप कर सकते थे। ये ज्यादा आसान था। लेकिन ये सब छोड़ के वो जेल के अंदर ही क्यों आए? सर, मुझे लगता है कि जो शेखर सर कह रहे हैं उसमें कुछ तो सच है। वामन का उनके साथ कोई तो कनेक्शन है, क्योंकि सिर्फ जेल पर ही अटैक करना होता तो वो कभी भी कर सकते थे। भूमि पूजन के दिन ही ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर, उनको वामन जेल के अंदर उसी दिन चाहिए था। क्यों? यही बात समझ नहीं आ रही। यस, अब कड़ियां जुड़ रही हैं। Get me the complete history of वामन श्रीनिवासन। जैसा कि आप देख सकते हैं, साल 1902 में अंग्रेजों ने इस जेल को बनाया था। सर, वामन श्रीनिवासन का जन्म हुआ था 1962 में और 28 साल की उम्र में वो सीबीआई में भर्ती हो गए थे। सन 2000 में वामन श्रीनिवासन बहुत पॉपुलर हो गए थे एक सेंट्रल मिनिस्टर के स्कैम की इंक्वायरी के दौरान। साल 2013 में जेल की कुछ कमरों की मरम्मत की वजह से इस जेल को 1 महीने के लिए बंद करके रखा गया था। उसी साल वामन सीबीआई के हेड बने थे, क्योंकि सीबीआई चीफ एक रेड में मारे गए थे। कह सकते हैं कि वामन के करियर में वो एक अहम मोड़ था। पर वो रेड आखिर क्यों की गई थी? सर, हमारे पास जितना भी सोना था उसको पिघलाकर हमने गोल्ड बिस्किट बना दिए। लेकिन सर, इतने सारे गोल्ड को सेफली कैसे रखा जाए? अगर सारे गोल्ड को सुरक्षित रखना है तो हमें किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। उस गोल्ड स्कैम के बारे में पता लगाने के लिए कोर्ट ने सीबीआई को जिम्मा सौंपा था। इस केस के दौरान मुख्य अभियुक्त ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में इस केस को बीच में ही रोककर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। इसलिए पूरा सोना कभी बरामद नहीं हुआ। तो वो खोया हुआ सोना कहाँ है? कुछ दिनों के लिए जेल को मरम्मत के लिए बंद किया जाएगा।
अगर उस वक्त हम गोल्ड की स्मगलिंग करेंगे तो किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। जैसे ही ये मामला ठंडा होगा, मैं जेल प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सोने को बाहर निकाल लूंगा। सर, उनकी टीम में कुल 9 लोग थे। साल 2012 में उसमें से 6 लोग मर गए और बाकी के 3 लोग 2016 से लापता है। अब सच, सोने को मैंने कहां दफनाया है आपको दिखा दिया। अब इनको कहां दफनाना है ये आप मुझे बताइए। सर, फॉक्स अजीत मेरे हाथों से बच निकला है। कोई बात नहीं, जेलर और डॉक्टर उन दोनों को मैंने सेल में बंद कर दिया है सर। कोई बात नहीं, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके सर। चल सर यार मुझे छोड़ दो सर, छोड़ दो सर, मुझे बता सर, जेल के अंदर जाने का रास्ता मैं आपको बता दूंगा सर। पुरानी जेल होने की वजह से यहाँ के टावर को कनेक्ट करने के लिए बाथरूम में नकली दीवार बनाई गई है और वो दीवार जिस बाथरूम में है मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है सर। मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ, मैं जानता हूँ। एक दीवार, क्या बात है? क्या हम कमांडोज को उस दीवार की तरफ भेज दें? नहीं, कमांडो की यूनिफॉर्म में कोई नहीं आएगा। अगर उन्होंने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। हमें कैदियों के कपड़े पहनने हैं। सर, आज भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। भारत की बैटिंग पर हम अंदर घुस सकते हैं। सर, जैसा आपने कहा था, जैसे सब टावर 1 में जाने के लिए। टावर 4 और 6 में घुसते हुए हम पटाखे फोड़ेंगे और फायरिंग करेंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। नहीं, शूट मत करना, शूट नहीं करना। यूज ट्रैंक्विलाइजर्स। ये आवाज कैसी है? भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है सर। उसके लिए पटाखे फूटती? हटो, तुम वहां जाओ। क्या हो रहा है वहां पर? ठीक है, आ जाओ। सब तैयार है? सर कर रहे हैं। बस एक पार्ट फिट नहीं हो रहा, वो मैं देखूंगा। तुम मेन गेट पे जाओ, जल्दी। सर, अंदर से प्रसन्ना कॉल कर रहा है। यहाँ कनेक्ट जल्दी सर। हेलो प्रसन्ना। सर, जैसा आपने कहा था, वो लोग यहाँ जेल में खुदाई कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं सर। और उसमें बहुत सारी बॉक्स भी है सर। इसमें तो ईंटें हैं। इसमें भी ईंटें हैं, बड़ी बड़ी ईंटें भी हैं सर। क्या ईंटें भी हैं? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ओके, तुम एक काम करो, जल्दी में तुम जल्दी से जल्दी बामन को ढूंढो। बस कुछ भी करो पर उसे एक सेफ जगह में शिफ्ट करो। पकड़ लिया सर। Don't shoot. I want him alive. ओके सर, 5 मिनट में मैं आपके सामने पहुंच जाऊंगा सर। सर, इसके पास गन है सर। जिसमें उनके गैंग मेंबर्स भी मिले हुए हैं सर। मिशन को अबॉर्ट कीजिए सर, वरना सभी की जान को खतरा है सर। प्लीज सर, मिशन को अबॉर्ट कीजिए सर।
सेफ जगह पे शिफ्ट करो, देन कॉल मी बैक। तुम टावर 1 के गेट पे जाओ, स्टेशन बच के भाग रही है। जैसा आपने कहा था, सारे कमांडोज को रिलीज कर दिया है। तकरीबन सारे हॉस्टेजेस हमारे कंट्रोल में हैं। दंगे के दौरान 2-3 लोग बचकर यहां से भाग गए थे, लेकिन बस 10 मिनट में हम सबको टावर के अंदर ले आएंगे सर। ओके, सब प्लान के हिसाब से है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ मामला सीरियस होने वाला है। नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने उनका चेहरा देखा, वो उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसको देखा? कौन नहीं छोड़ेगा? ठीक से बताओ ना यार। मैंने उनके गैंग लीडर का चेहरा देखा। वो जान दे देगा लेकिन सरेंडर नहीं करेगा, और जरूरत पड़ी तो सबकी जान ले लेगा वो। तुम इतना क्यों कांप रहे हो? क्या वो इतना बड़ा गुंडा है? डॉन हो या गुंडा हो तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर वो खुदा है तो कुछ बड़ा ही होने वाला है। बाहर सब लोग इन्हें बड़ा भाई कहते हैं, सब इनकी इतनी इज्जत करते हैं। एक समय में यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी इनको देखकर गिड़गिड़ाते थे, किसी ने उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सुभाष है ना, वो एक बार बहुत ही टेंशन में थे, क्योंकि उनके बेटे ने एक आदिवासी लड़की का बलात्कार करके उसके टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए थे। सीएम का बेटा है ना, इसलिए पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं किया। ऐसे में एक दिन बड़े भाई के यहाँ से फोन आया। डैडी, आप तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, आपके पास सारी की सारी पावर्स हैं, ये सब होते हुए भी आप किसी भाई से रहते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे पास इतनी सारी पावर होने के बावजूद अगर मैं इतना डर रहा हूँ तो तुम खुद ही समझ लो कि मैं किससे मिलने के लिए इतना हिचकिचा रहा हूँ। जब हम किसी को गुस्सा दिलाते हैं तो उसकी हैवानियत बाहर निकलती है, और इस बार तुमने तो एक हैवान को ही गुस्सा दिला दिया है। भाई आप इसे माफ कर दो, आपने इसे यहाँ क्यों बुलाया है मैं जानता हूँ। भाई ये तो बच्चा है, अनजाने में गलती हो गई तो आप इस पर रहम कीजिए। और भाई जल्दबाजी में अगर आपने कोई निर्णय ले लिया तो मेरी कुर्सी का क्या होगा? इतने सालों बाद भी तुम मुझे जान नहीं पाए है ना? जानते हो मेरा डर क्या है? ये नहीं कि तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी, बल्कि यह कि तुम्हारे बेटे की जान। भाई अब भाई मैं आज ही इसे सरेंडर करने को कहता हूँ, और उस लड़की के घर वालों को जितना पैसा देना हो मैं देने को कहता हूँ। मेरे बेटे को छोड़ दो भाई। डैडी, मैं सरेंडर नहीं कर सकता। चाहो तो आप उनको और पैसा दे दो, वो जितना भी पैसा मांगे उनको दे दो। हाँ, पैसा देखने पर हर किसी का मुंह बंद हो जाता है। और भाई मैं इसे कुछ भी कह के समझा लूंगा, इसे कुछ मत कीजिए भाई प्लीज। समझाने के ऊपर ये बार कर चुका है सीएम साहब, अभी तो इसे किसी और तरीके से समझाना होगा। नहीं नहीं सीएम साहब उठिए,
मैं आपके पाँव पड़ता हूँ भाई, इस बार से माफ कर दीजिए भाई। किस भगवान को मानते हो? देवी चामुंडेश्वरी। उस देवी को पूरी श्रद्धा से पूजते हो या बस ऐसे ही? भाई अगर कोई उस देवी की सच्चे मन से पूजा करता होगा, वो एक औरत को इतनी बेरहमी से कभी नहीं मार सकता। भाई ये बहुत ज्यादा नशे में था। नशे में? इसने जो भी गलती की है, माफी का कोई तो रास्ता होगा। मुझे बताइए, जो भी देना होगा मैं देता हूँ ना। कितना दोगे? 10 करोड़, 20 करोड़, वो भाई 30 करोड़। इतना क्यों? 50 करोड़ देता हूँ। सूरज, उस लड़की के लिए ये रकम बहुत ज्यादा है। 5 लाख मिलता तो वो खुद आकर मेरे पास लेट जाती। सॉरी नशे में था। आपके बेटे ने 50 करोड़ कहा था, उसमें एक और मिलाकर 51 दे रहा हूं। लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके बेटे की मौत का कॉम्पेंसेशन। चाहे इस पैसे को दान दीजिए या फिर स्कूल या कॉलेज बनवाइए। अपने बेटे को तो सही शिक्षा नहीं दे पाए, कम से कम इस पैसे से दूसरे बच्चों को शिक्षा दे देना। आपने बड़ी गलती कर दी। सूरज मेरा इकलौता बेटा था, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। इसी ने तो कहा था ना, पैसा किसी का भी मुंह बंद करवा सकता है, इसीलिए उसका एक कॉम्पेंसेशन। एक गुनाह को दूसरे गुनाह से ही ठीक किया जा सकता है। ऑल फोर्सेस एंट्री। साथ जाऊंगा, तुमने सोचा भी नहीं होगा। लगता है तुम सारा इंतजाम करके आए हो। नहीं भाई, इसकी शुरुआत आपने की है। तुम मेरे बेटे को कुछ समझाना चाहते थे ना, तो जाओ जाओ ऊपर, आपके लिए मेरा बेटा इंतजार कर रहा है। गोली चलाओ। सरकार भले ही आपकी है, लेकिन उसमें काम करने वाले लोग मेरे हैं। आप कितनी बड़े मंत्री क्यों ना हो, इतिहास को पढ़िए। कोई भी सेनापति किसी मंत्री की बात नहीं सुनता, वो सिर्फ और सिर्फ राजा का हुक्म मानता है। क्या हो सर? पानी लेके दो। मेरी डिमांड नोट करो। जेल के चारों ओर जो कमांडोज, शार्प शूटर्स हैं, वो यहाँ पर नहीं होने चाहिए। मिस्टर सरन राज के सिवा मैं किसी और से नेगोशिएट नहीं करूंगा। आज रात 1 बजे एयरपोर्ट जाने वाले सभी रास्ते क्लियर होनी चाहिए। एयरपोर्ट पे मुझे 2 फ्लाइट चाहिए, एक फ्लाइट अफगानिस्तान के लिए और दूसरी म्यांमार के लिए। मैं एयरपोर्ट पहुंचते ही 50% हॉस्टेजेस रिलीज कर दूंगा और डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही बाकी 50% हॉस्टेजेस रिलीज कर दूंगा। ध्यान रहे, इन सब का अप्रूवल 12 बजे से पहले रेडी हो जाना चाहिए। एक बात और, ज्यादा होशियारी मत करना, वरना यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। कहाँ है वो? पीछे की तरफ। एक गन अपने पास रखो, किसी भी हालत में हमारी वजह से किसी को भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। यू नो व्हाई? जब मैं अगर सिपाही शहीद होता है तो वो गर्व की बात है, लेकिन जब कोई निर्दोष मारा जाता है तो उसकी कोई माफी नहीं होती। जो विश्वास आपने मुझ पर रखा है, वो विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। अगर कभी ऐसा हुआ तो मेरी तमन्ना थी कि मैं एक दिन अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूं, लेकिन तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि रात के वक्त मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। बस तब से ही मेरा सपना अधूरा रह गया।
उसकी बॉडी को यही दफना दो। दुनिया में किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये कौन था। सर अर्जेंट बाथरूम जाना है सर। क्यों? अरे कितनी बार बाथरूम जाएगा तू? सर मैं डायबिटिक हूं सर, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। चलो चलो पैर चलो। आ रहा हूं ना। चलो अंदर। अंदर छुपे हुए दहशतगर्दों के साथ समझौता किए बगैर अचानक कमांडोज को भेजने की वजह से एक होस्टेज मारा गया है। हमेशा की तरह पुलिस डिपार्टमेंट चुप है। अभी तक कोई प्रेस नोट भी रिलीज नहीं किया गया है। अंदर होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए देखते रहिए टीवी 24। कैमरामैन मंजीव के साथ मैं लक्ष्मी। सर एक्सक्यूज मी, आगे क्या करना है? पिछली बार प्रसन्ना ने जब कॉल किया था उसने कहा था कि उस बॉक्स में सिर्फ ईंटें भरी हैं, मतलब उसमें सोना नहीं है। लेकिन रात 1 बजे से पहले डिमांड लिस्ट में बस, फ्लाइट सब कुछ मांगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक है वो गोल्ड की सही लोकेशन जानते हैं, या फिर रात 1 बजे से पहले वो सोने को ढूंढ कर ले जाएंगे। अंदर गोल्ड कहां छिपा है वो सिर्फ वामन जानता है, तो उसके साथ कांटेक्ट करके पता लगाना जरूरी है कि अंदर गोल्ड है या नहीं। अच्छा सुनो, कॉल मिला क्या नहीं? रिसीव भी करें सर। कीप ट्राइंग सर। हेलो, मैं सुब्रमण्यम बात कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर का पीए। सर आपसे बात करना चाहते हैं। क्या सीएम सर को मुझसे बात करनी है? एक मिनट रुकिए। हेलो हेलो लक्ष्मी, कैसी हो तुम? हाँ हेलो सर। सर आपने मुझे कॉल किया, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी रिपोर्टिंग देख रहा हूँ, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। समाज के विकास के लिए तुम जैसे नौजवानों के योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं अपनी बेटी की तरह मानता हूँ तुम्हें। सर थैंक यू सो मच सर। आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है सर। सर एक दिन मैं ही आपके ऑफिस में आकर मिलती हूँ सर। हाँ क्यों नहीं। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी जेल में हैं। हाँ सर, अगले हफ्ते ही वो रिहा होने वाले हैं। हम अंदर जाकर देखना चाहते हैं पर पुलिस वाले नहीं जाने देते। तुम किसी बात की चिंता मत करो, इस ऑपरेशन के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने जो भी मदद की है वो डिपार्टमेंट कभी नहीं भूल सकता। वैसे मुझे उनसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी, उनका नंबर मिल सकता है क्या? यस सर, प्लीज नंबर लिखिए। थैंक यू सर। सुनो बेटा, तुम मेरी बेटी के समान हो और इसलिए ये बात मैं तुमसे कह रहा हूँ। हाँ सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना, ठीक है? अपना ध्यान रखना। यस सर। थैंक यू सो मच सर। हैव अ ग्रेट डे सर। आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश में हमारे हम सबके पास एक फोन है, इससे इस नंबर पर कॉल करो। कोई भी इस नंबर पर कितना भी कॉल करे, ये नंबर बिजी आना चाहिए। जब तक बैटरी तक ना हो जाए तब तक कॉल करते रहना। जेल का बाहर की दुनिया के साथ कनेक्शन काटने का हमारे पास यही एक रास्ता है। सर फोन बज रहा है पर उसने उठाया नहीं। उठाए या ना उठाए, फोन लगातार बजते रहना चाहिए। इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल। सर लगातार किसी से बात कर रहा है, इसलिए बिजी हो रहा है। कीप ट्राइंग। सर नंबर लग गया। सलाम सर, बोलिए। जेल में आप सही सलामत हो है ना? जी सर, दोनों ही सलामत है सर। अच्छा, इस वक्त कहाँ हो? सर हम स्टोरेज रूम के अंदर है सर। यस सर कोई आपका नाम लेकर प्रसन्ना से बात कर रहा है, हमारा कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है। मेरे नाम से? यस सर। तुम्हें यहाँ से रिहा करने का इंतजाम करता हूँ, पुलिस की तरह मैं इन्फॉर्मेशन देते रहो। सर एक मिनट सर, कोई आ रहा है सर, मैं बाद में फोन। हाँ रुको, मेरी बात सुनो पहले। सर कनेक्ट हो गया। सर आईसीआईडी बैंक से बोल रहा हूँ। सर आईसीआईडी बैंक से कॉल आया है। आईसीआईडी बैंक से आप लोग क्यों परेशान कर रहे हो? लोग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फोन रखो। सर हमने जोमेटो से फूड ऑर्डर किया था। जोमेटो से? जोमेटो नहीं चाहिए, टोमेटो चाहिए। परेशान मत करो सर। इस नंबर पे एंगेज रखने के लिए वो उसे लगातार कॉल कर रहे हैं। तुम उसे लगातार कॉल करो, उसे कोई फेक कॉल ना पहुंचे। क्विक सब लग जाओ उसे कॉल करने में, उसे कोई फेक कॉल ना पहुंचे। कम ऑन ऑफिसर्स, बी क्विक, जल्दी करो, जल्दी। मेरी का नंबर फिक्स ही जा रहा है। ट्राई करते रहो। फोन नहीं उठा रहे सर। हरी अप, कीप ट्राइंग। सर प्रसन्ना। हेलो कौन? हाँ प्रसन्ना, मैं सरन राज। अभी झूठ मत बोल, इसी नाम को लेकर हर कोई मुझे फोन कर रहा है, परेशान कर रहा है मुझे। नो, कट मत करो, प्लीज बिलीव मी, मैं ही हूँ सरन राज। और तुमको प्रसन्ना कहती नंबर 401 तुम्हारी
तुम्हारी बेटी का नाम है लक्ष्मी, तुम रहते हो नंदिनी लेन में, am I right? देखो सर, सरलराज के नाम से अब तक 6 कॉल आ चुके हैं मेरे पास। ओके ओके, अभी वामन किधर है? सर सही सलामत है। ये बताओ उन गैंग मेंबर्स को वहां कुछ मिला क्या? हेलो 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 हेलो, प्रसन्ना सुनो, जल्दी से इस नंबर को रिकनेक्ट करो, जल्दी। स्विच ऑफ हो गया सर। नो टॉकिंग, आप मुझे इस बार नहीं रोक सकती। एज ए डॉक्टर आप इसकी जान बचाना चाहती है ना, बट एज ए पुलिस ऑफिसर ना मुझे अपनी परवाह और ना इसकी, गोली मार दूंगा। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए अभी के अभी। आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा ना मेरे पास। अब बोल, तेरे साथियों में से एक भी अगर बच के निकल गया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो बोल अब कौन है वो, बोल। सुब्रमण्यम तीर्थम। सर, सुब्रमण्यम तीर्थम एक जगह का नाम है, अगर वहां जाएंगे तो बस मिल सकता है। हाय ब्रो, डोंट वरी, आपके दोस्त प्रसन्ना को एक दूसरी सेल में सही सलामत बंद किया है। धमका रहे हो क्या? मुझे धमकाकर तुम यहां से एक टुकड़ा सोना भी नहीं ले जा सकते। क्या करोगे? मार दोगे मुझे? हाँ, जो नरक में रहने वालों को मौत दे सकता है उसे कोई नहीं डरा सकता, और जो मौत की परवाह ना करता हो उसे कोई नहीं डरा सकता। इतने साल से मैंने उस सोने की हिफाजत की है। अचानक तुम जैसा कोई आकर उसे लूटने की कोशिश करे तो मैं कोई बेवकूफ भी नहीं। जितना चाहो टॉर्चर करो मुझे, यहां का टॉर्चर मैनुअल मैंने लिखा था। सर, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ योर टाइम माय फ्रेंड। या तो तुम्हें मुझे यहां से रिलीज करना होगा या फिर मारना होगा। एक और ऑप्शन है। ये तुम्हें कैसे मिला? कुछ लोग सोने को खोजते हैं, लेकिन मैं जब छूता हूं बस सोना बन जाता है। और तुम चले भगवान के साथ आंख मिचौड़ी खेलने। मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है, बकवास। उठा के बाहर फेंको इसको। 50-50 शेयर कर लेते हैं, या फिर 60-40 भी चलेगा। सुनो, मेरे साथ मिल जाओ, मेरे बिना नहीं ले जा सकते। कमान वहां बताओ, ढूंढो जल्दी। शेखर तुम वहां जाओ, वहां बताओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, कुछ मिला? सर, यहाँ पर हमें कोई भी क्लू नहीं मिलेगा। वो सब जगह छोड़कर आखिर इस फार्म को ही क्यों चुनेगा? मुझे तो लग रहा है सर कि वो जीवा हमें गुमराह कर रहा है। ड्रोन आया क्या? हाँ, सेटअप कर रहे हैं सर। जल्दी करो। चलो चलो सब कुछ तो वैसे का वैसा ही है, फिर उन्हें सोना कैसे मिला होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये एक कलयुग है। सच का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन झूठ बोलना बहुत आसान है। मिला क्या? नहीं सर। और तुमको? नहीं मिला सर। सोना नहीं मिलेगा, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जहां मैंने छिपाया है वो तुम कभी नहीं जान पाओगे। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारे बॉस को 50-50 कर लेते, लेकिन वो माना नहीं। अब कुछ नहीं मिलेगा। सोने के बिस्किट को छोड़ो, तुम्हें तो खाने का बिस्किट भी नहीं मिलेगा।
अहम बात ये है कि बंदी बनाए गए वाहम श्रीनिवासन इस जेल के प्राइवेटाइजेशन के लिए पिछले 10 साल से सरकार के साथ जूझ रहे हैं, लेकिन पिछले साल ही इसकी अनुमति दी गई है। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि हमारे राज्य की किसी और जेल को उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने की मांग कभी नहीं की। इस जेल में ऐसा क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जिन जिन कमरों की मरम्मत की गई थी, सोना वहीं पर होना चाहिए। टावर 1 में कहाँ मरम्मत की गई थी? न्यू लाइब्रेरी और वॉशरूम सर। उस जगह पर क्या मरम्मत की गई थी? सर लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी किस जगह पर थी? इस आधी एकड़ में लाइब्रेरी कहाँ है वो पता नहीं लग पा रहा है सर। ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा सर। वो एग्जैक्टली कौन सी जगह पर है ये पता लगाने के लिए तुम्हें जेल के ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ेगी। अगर तकदीर ने तुम्हारा साथ दिया तो सोना तुम्हें मिल भी सकता है, लेकिन ब्लूप्रिंट का मिलना कोई चांस नहीं। मुझे उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हमारी जेल का ब्लूप्रिंट है ये। सुनो थॉमस, तुम जानते ही हो सरकार 3 बार हमारे जेल प्राइवेटाइजेशन बिल को रिजेक्ट कर चुकी है। इस साल के इलेक्शन के एग्जिट पोल के अनुसार नई सरकार बनने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा काम आसानी से हो जाना चाहिए। इतने साल वेट किया, 8 महीने और। लेट्स वेट। सरकार बदल गई तो ठीक है, अगर नहीं बदली तो हम रिस्क नहीं ले सकते। लेट्स हैव प्लान बी। ओके। अब क्या करेंगे सर? सारा सोना तो वो निकाल कर ले गए सर। मेरे कोट की जेब में चश्मा है, मुझे ला कर दे सकते हो? चश्मा? वो क्यों सर? उससे हम इमरजेंसी एसओएस मैसेज भेज सकते हैं। उसको भेजने पर क्या होगा सर? आपका मैसेज देकर वो जब तक यहाँ पहुंचेंगे ये हमें बांट डालेंगे। That's my plan B। सर कोई क्लू मिला? कोई और इंफॉर्मेशन नहीं? कुछ नहीं मिला सर, चेक कर रहे हैं। ये क्या है? ये जेल के कैदियों की डिटेल्स है सर। से कौन कौन अभी जेल में है? हर कोई है सर। What? अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके 100 हार्डकोर क्रिमिनल्स को जेल के अंदर लेकर आओ और उन्हें जितना जल्दी हो सके टावर 3 में शिफ्ट करो। बाई चांस अगर सरकार नहीं बदली, इन क्रिमिनल्स का इस्तेमाल करके सोने को जेल से बाहर कैसे निकालना है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अगर मैं वो निकाल कर दूं तो आप मुझे क्या देंगे? अगर तुमने मुझे वो निकाल कर दिया तो 10% सोना मैं तुम्हें दूंगा। ओके ओके सर। ठीक है, जाओ जल्दी करो। बहुत बढ़िया, ऐसे ही कम ऑन। हाँ हाँ जल्दी करो, बहुत बढ़िया, लगे रहो बिल्कुल ऐसे। हाँ निकालो निकालो, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ बहुत बढ़िया, अब जल्दी से लेकर आओ मेरे पास। क्या देख रहे हो, लाओ मेरे पास। तुम जानते हो ये सब कौन है? कैसे कैसे ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं? क्या ये सारे टावर 3 में हैं? 2 लोग हैं सर। बाजू वाले स्टेट में हुए जेल ब्रेक की वजह से हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि कोई भी कैदी एक ही शहर में 3 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता। इसी वजह से अब ये सारे टावर 6 में है सर। ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? सोने के बारे में उनको कैसे बताएंगे? अगर उन लोगों ने हमें धोखा दिया तो? वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम सिर्फ उन्हें टावर 3 में ले आओ। याद रहे, पहाड़ जैसी ताकत है उनकी और समुद्र जैसा गहरा है उनका विश्वास। कौन है? सुनो, पावर कट हो गया, तुम तुरंत जनरेटर रूम में पहुंचो। खूंखार क्रिमिनल्स इसी टावर में मौजूद हैं।
ओके, फौरन सीसीटीवी फुटेज को मेरे मोबाइल पे भेजो एंड देन इन्फॉर्म मी। जल्दी से एक्स्ट्रा फोर्स भेजो जेल के अंदर और इस जगह को पूरी तरह से सील कर दो। कम ऑन, चलो जल्दी करो। क्या हुआ? पता नहीं सर, लेकिन सारी पुलिस दूसरे टावर की तरफ जा रही है। मेरी बात सुनो, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, मुझे वामन चाहिए। अगर 10 मिनट के अंदर वामन गेट के बाहर नहीं आया तो हम लोग टावर के अंदर आ जाएंगे। हॉस्टेजेस को कुछ हो जाएगा, हम इसकी परवाह करने वाली पुलिस नहीं है। वी आर क्रिमिनल्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर, कैदियों को हमने सेल में बंद कर दिया है। तुम निकलो, मैं संभालूंगा। सर, दिखने में वहां पे हर कोई खूंखार लग रहा है। अगर हमने उनको नहीं मारा तो वो लोग हमें जरूर मार डालेंगे। जो हमसे नहीं हो सकता वही करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम सब अंदर जाओ। सर, वो सब कौन है सर? उनको देखकर आप घबरा गए। 2 साल पहले हमारे मुख्यमंत्री सुभाष जी की मौत हुई थी। हाँ, उनकी मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी। उनकी मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में नहीं हुई। मतलब? उन्होंने किसी का विरोध किया, नतीजे में अपनी जान गंवा बैठे। कई साल पहले कोई एक पूरी अंडरवर्ल्ड पर हुकूमत करता था। उसका असली नाम क्या था ये कोई नहीं जानता। उसका असली चेहरा भी किसी ने नहीं देखा था। ये कौन है ये आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन सभी इनको बड़ा भाई कहकर पुकारते हैं। सरकार ने कहा कि सीएम की मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी। इतिहास में पहली बार सरकारी पद खाली होने पर भी उसे भरने के लिए कोई सामने नहीं आया। 3 महीने बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे अपॉइंट किया। बड़े भाई का काम तमाम करने के लिए उसके आर्मी डिपार्टमेंट में हर जगह मौजूद थे, इसलिए उसके बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया जैसे उसने किया। उसके गैंग में हमने अपने आदमी भेज दिए। ऐसे ही एक वक्त पर हमें एक इन्फॉर्मेशन सर, बड़ा भाई अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए फतेहपुर जा रहा है सर। इस वक्त उसकी सिक्योरिटी बहुत कम होगी सर। ये मौका हमें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए सर। जैसा कि हमने प्लान किया था, अगले ही दिन सुबह हमारी टीम ठीक 4 बजे फतेहपुर पहुंच गई, लेकिन वहां हमें कुछ और ही देखने को मिला। हमारी टीम के आदमियों को उसने मारकर पेड़ पर लटकाया हुआ था। हमने सोचा था गड्ढा खोदकर उसको वहीं दफना देंगे, लेकिन वो तो हमारी समाधि बनाने के लिए वहां हमारा इंतजार कर रहा था। प्रसाद रिक्वेस्ट है, इसे कुछ मत करना प्लीज। सांप के बिल में हाथ डालने से पहले सोचना था ना। मैं वो सांप हूं जिसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। हो गया, इसे छोड़ देता हूं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। बहुत आसान सा है, वही कछुए और खरगोश की कहानी। खरगोश आगे निकल जाता है और कछुआ पीछे रह जाता है। खरगोश होता है ओवर कॉन्फिडेंट, तो वो सो जाता है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, पर उसके जीतने से पहले ही खरगोश जाग जाता है, तो वो तेजी से भागकर कछुए को हरा देता है। तो असल में इस कहानी में खरगोश जीतता है। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने बताया वो कैसे जीता तो मैं इसे छोड़ दूंगा। 1 2। ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारा जवाब देने से पहले ही मर गया। लेकिन जवाब जाने बिना मर गया तो इसकी आत्मा भटकेगी ना, उसमें मुझे खुशी मिलेगी। ऑफिसर, मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या कोई इस सवाल का जवाब दे पाएगा। कोई जान सी नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि मेरी कहानी में कभी भी कछुए की जीत नहीं होती।
अब शुरू हुई है। मैं चाहूं तो तुम सबको अभी मार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। पता क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी में जो सीख तुम पैसा देकर भी नहीं सीख सकते, वो मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम्हें किसी को भी पकड़ना हो तो सिर्फ उसका नाम नहीं बल्कि उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो। भीख मांगकर जीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिंदगी की भीख मांगना मौत से भी बदतर होता है। सबकी जिंदगी बख्शता हूं, भागो यहां से। बस अपने हर बर्थडे पर मेरी फोटो ध्यान से देखना। याद रखना जिंदगी की भीख किस में जिंदगी की भीख दी किसने? एक खुलदे ने। इस भीख में मिली जिंदगी से बेहतर है कि मैं उसे मारने की कोशिश में खुद ही मर जाऊं। जिसको जीने की चाहत है वो यहीं रुक जाए, और जिसे मेरा साथ देना है वो मेरे साथ चले। चलो। सुसाइड मिशन। बड़े भाई को कैसे भी मारना है ये डिसाइड करके हम वापस चले गए। हम जो ग्रेनेड साथ लेके आए थे उनको रेडी करके रखा था। जब हमारी वैन उनके पास पहुंचने वाली थी तभी मुझे बचाने के लिए मेरे ऑफिसर्स ने मुझे बाहर धक्का दे दिया और वो सब मारे गए। ऐसे एक राक्षस को मारने के लिए हमारे 45 ऑफिसर्स ने अपनी जान दे दी। अगर ऐसा ही राक्षस वापस आ गया तो डर नहीं लगेगा क्या? सर, आपने कहा कि वो आपकी आंखों के सामने मरा, फिर वो जिंदा कैसे हो गया? और वो जेल में क्या कर रहा है? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। इंस्पेक्टर, अभी सिचुएशन क्या है? सर, वो सब क्रिमिनल टावर उन पर हमला करने वाले थे और उन सबने अचानक सरेंडर कर दिया, पता नहीं क्यों। सर, अंदर से नई डिमांड आई है सर, वो चाहते हैं जीवा को रिहा कर दें। कहना हम जीवा को रिलीज कर दें, लेकिन पहले मैं उस गैंग लीडर से 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। चल। प्रॉब्लम होती ऐसी है, न्योता देकर नहीं आती। सब कुछ आप खुद ही मिटाने वाले हैं, ये तो आप खुद ही बता रहे। हर इंसान किसी दूसरे की जिंदगी में बुरा ही होता है, क्या कहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, मुझे 2 बातों के बारे में जानना है बस, इसलिए आपसे मिलने आया। सोना यहाँ छुपाया गया है, ये बात सिर्फ वामन और चिवर को ही पता थी। आपको कैसे पता लगी? एक पुलिस वाले को किसी एरिया के ड्रग डीलर को ढूंढने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन 10वीं का एक स्टूडेंट 10 मिनट में उसका नंबर ढूंढ लेता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो स्टूडेंट पुलिस से भी तेज है। वो पुलिस वाले या ड्रग डीलर से ज्यादा स्मार्ट है क्या? अरे पता लगाओ, इसीलिए तो सरकार तुम्हें पालती है। पता लग जाएगा। गुनहगार को सजा अपने आप नहीं मिल जाती, उसे पकड़ के सजा हम दिलवाते हैं। मैं ये जानता हूं कि तुम यहां से सारा सोना जब चाहे निकाल सकते हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? देखो, अगर तुम्हारा मकसद सही है तो ऊपर वाला हमेशा साथ देता है, और इतिहास ऐसे लोगों की मिसाल से भरा पड़ा है। मेरे यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम्हें जो साबित करना हो साबित कर लेना, किसने रोका है? अगर बाहर नहीं निकल पाए तो? ऐसा है, वैसे तो मैं किसी की प्रॉब्लम में नहीं घुसता। हाँ, हार के डर से नहीं, क्योंकि जब मैं उलझता हूँ तब खून की नदियां बहती है। इतिहास हमें क्या पाठ पढ़ाता है? यही ना कि इंसान ने आज तक इतिहास से कुछ सीखा ही नहीं। तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया? तुम्हें डराना मेरा मकसद नहीं, तब भी तुम्हें डरना तो चाहिए। किसने कहा मुझे डर भी लगता? इंसान का डर ही तो उसे उसकी ताकत की याद दिलाता है। जिस भाई को मैंने देखा वो कभी नहीं डरते थे। किताब का कवर बदल जाने से उसकी कहानी नहीं बदलती। मुझे तो लगा था कि मैंने सारी कहानियां बदल दी हैं, पर यहाँ तो एक नया ही चैप्टर जुड़ गया है। मरा हुआ एक इंसान जिंदा खड़ा, जिसने सोना छुपाया उसे ही नहीं पता वो जगह कौन सी है। तो ये बात किसी और को कैसे पता चली? मैं कई सवालों के जवाब ढूंढ रहा। हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश न करो, सिर्फ सच को ढूंढो, जवाब अपने आप सामने आ जाएगा। अब वैसे काम की बात बताओ। वैसे मेरे सवालों का कोई जवाब तुम ठीक से तो दोगे नहीं। याद है
10 साल पहले तुमने मुझे एक कहानी सुनाई थी, तो अभी तक वो सवाल मेरे कानों में गूंज रहा है। क्या था वो? खरगोश, कछुआ, रेस। पहले खरगोश तेजी से भागता है, फिर कछुए को देके आराम करता है। नहीं, खरगोश को ओवर कॉन्फिडेंस था, बस इसलिए बस हो गया। कछुआ जीत गया, बस इतना I'm sorry। जिस भाई से मैं मिला था उसकी कहानी में कछुआ कभी नहीं जीतता है। काशी तक तो पहुंच गए तो गंगा में तुम्हें डुबो के दम लूंगा। सुनो, ये बंदा भाई तो नहीं हो सकता। चाहो तो तुम खुद पूछ लो, उसके बाद ही फैसला करना कि ये तुम्हारा असली भाई है या नहीं। क्या हुआ? सिचुएशन बदल गई है भाई। यहाँ तो हर किसी को खुशी है कि हमारा जो भाई मारा गया था ना, वो अभी जिंदा है। ये कैसे हुआ, ये सर को बताना पड़ेगा ना, वरना तो तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं? अब अगर हमारे सामने ही खुद भगवान आकर खड़े हो जाएंगे तो हम कैसे मान लें कि वो भगवान ही हैं? आपने ही मुझे लड़ना सिखाया। यहाँ पर हर किसी को आप ही ने लड़ना सिखाया है ना? अगर हम एकजुट होकर आप पर हमला करें तो आपको बचना कैसे है? आप तो जानते ही होंगे। क्यों? आप सचमुच हमारे भाई हैं तो हम आपके भगवान की तरह पूजा करेंगे, वरना हम तुम्हें शमशान में गाड़ देंगे। इसका फैसला तुम खुद ही कर लो। सारा सोना लोड करो। लेट्स एक्सिक्यूट द एग्जिट प्लान। ठीक है, ओके सर। 3 बस निकली है, सारे कैदी उन्हीं में है। वो लोग इसी रास्ते से एयरपोर्ट जा रहे हैं। चरणराज का फोन है। हाँ सर, थोड़ी देर पहले ही हमें इस केस के बारे में बहुत ही अहम जानकारी मिली है। बंदी बनाए गए कैदियों की जान को कोई खतरा नहीं होगा सर। मेरे पास एक प्लान है। Are you sure? I'm 100% श्योर सर। जेल पर काबू करने से लेकर हमारे कमांडोज तक पर उनके अटैक में कोई भी कैजुअलिटी सामने नहीं आई है सर। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने टैंजिबल बुलेट्स का इस्तेमाल किया। वहाँ कोई भी बुलेट जानलेवा बुलेट नहीं है सर। उनके पास में असली बुलेट्स थे और उन बुलेट्स का वो इस्तेमाल करना जानते थे, पर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अब ये पता चलने के बाद भी कि वो पुलिस वालों को नहीं मारेंगे, अगर हमने उन पर हमला नहीं किया तो ये मौका हाथ से निकल जाए। तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? सर, वो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले 3 सबवे के अंदर से निकलेंगे। फर्स्ट अंडरपास को पार करते वक्त हमें क्लियर व्यू मिल जाएगा सर। हम उन्हें वहीं पर ही मार डालेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा। टारगेट करीब आ रहा है, बी रेडी। जब हम बच के निकलेंगे तो पुलिस हमारी गाड़ी पे गोली नहीं चलाएगी। सर, सबवे के अंदर से कोई बस नहीं निकली। क्या? अब मूर्ति, जल्दी से कमांडर्स को लेके जाओ, अंडरपास को चेक करो। कम ऑन क्विक। हम समय में पहुंच गए। क्या दिख रहा है वहां पर? अंदर कुछ नहीं है सर। यहाँ पर कोई बस नहीं है सर। ठीक से देखो सर 1 मिनट, शायद कोई गाड़ी आ रही है। इतनी सारी कार सबवे में एक ही टाइम पर कैसे पहुंची? वहां से निकलने वाले सारे रोड
उनकी गाड़ियों को सीज किया जाएगा। अगर उन सबसे कोई सवाल पूछा जाए तो जवाब सिर्फ एक ही होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता साहब, कहा था कि फिल्म शूटिंग है और 500 रुपए दिए थे। फिल्म शूटिंग? सेम रीजन सर, फिल्म शूटिंग कह रहे हैं। क्या सर? सारी गाड़ियों को चेक कर लिया है, इनमें कोई बिजनेस नहीं है सर। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सभी कार्स को ड्रोन से फॉलो करो। अगले एग्जिट को ब्लॉक करो। तीसरे सबवे के आगे कोई भी ना निकल पाए। टेक योर पोजीशन इमीडिएटली। अगर कोई भी बच निकलने की कोशिश करे तो मेरी परमिशन के बिना ही शूट कर देना उसे। सर तीसरे सबवे को हमने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया सर। वेटिंग फॉर ऑर्डर सर। सर सारी कार सबवे के अंदर जा रही है सर। वहां से क्या हम सब कार से बच के निकल पाएंगे? Hey, what the hell is this? वो एयरपोर्ट की तरफ नहीं जा रहे, वो सब तो सिटी की तरफ वापस जा रहे हैं। वो भी इतनी सारी मोटर बाइक्स पर। Send the force and stop all the bikes. बाइकर्स को रोक कर उनकी आईडी चेक करो फौरन। कहां से आ रहे हो तुम? बताओ। सर सर सर, हम तो फिल्म शूटिंग से आ रहे हैं सर। फिल्म शूट? सर बोला था 500 रुपए मिलेंगे। हेलो सर शेखर सर, सारे कैदी बस के अंदर ही हैं सर। क्या? आप बैकअप फोर्स सबवे के अंदर ही भेज दो सर। इडियट्स, वो पहले सबवे से बाहर ही नहीं निकले, सबके सब बस के अंदर ही बैठे हैं। तुम्हारे हाथों में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो उस बस को उड़ा दूंगा। डॉक्टर आप बाहर क्यों नहीं आए? हम तो डर के मारे हिल ही नहीं पाए सर। हम आपका इंतजार कर रहे थे। प्रसन्ना सर। प्रसन्ना? अगर ये सब यहाँ है तो वो कहाँ है? कोई भी कहीं नहीं जाएगा। हम जेल में रहेंगे। हॉस्टेज के बीच में हम भी हॉस्टेज बनकर रहेंगे। अपनी गन्स दूसरे हॉस्टेजेस को दे देना। इतने सारे कैदियों के बीच में वो तुम 10 लोगों को कहां पहचान पाएंगे? जानते हो क्यों? तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी ढाल बनेगी। ज्यादातर गैंग मेंबर्स बचकर निकल गए हैं सर। ये सब तो हमारी जेल के कैदी हैं, मैंने चेक कर लिया है सर। हम लोग तो वहां से बच के निकल जाएंगे, लेकिन आप वहां से सोना कैसे निकालेंगे? सर सर सर, घर में जितना भी सोना वो सब नकली है सर। जी सर, आइए देखिए ना। देखिए सर, सारे का सारा डुप्लीकेट गोल्ड है। असली सोना कहां पर है? टावर 6 के पीछे एक BWSSP पाइप है। उसी पाइप के जरिए हम रिमोट ऑपरेटेड बोट्स को जेल के अंदर लाएंगे। उन्हीं बोट्स में डुप्लीकेट सोना भी होगा। तो इस डुप्लीकेट गोल्ड को बस में लोड करना है। असली गोल्ड को इसी बोट के जरिए बाहर भेजा जाएगा। समझ गए? कैसा लगा मेरा प्लान? मगर उसे ऑपरेट कौन करेगा? वो मैं सही वक्त आने पर बता दूंगा। अगर हमें से कोई फंसा नहीं तो क्या हमारे रिकॉर्ड्स को कोई चेक नहीं करेगा? हॉस्टेजेस के अलावा जेल में 1 से लेकर 3 साल तक सजा काटने वाले सारे कैदियों की लिस्ट मुझे चाहिए फौरन। तो जल्दी से जाओ और लिस्ट लेके आओ। गो 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 गो। इसलिए मैंने कहा था तुम्हारी सजा 3 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इससे तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। इसका मतलब है कि मैं बाहर निकलने में 3 साल लग जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। मैं एक लॉयर को जानता हूँ। वो पुराने केसेस को वापस खोलने में बड़ा मशहूर है। उसका नाम है एडवोकेट महेश दास। उसके शातिर दिमाग की वजह से लोग उसे बीरबल बुलाते हैं। जैसा आपने कहा था, आपकी टीम ने सबको छुड़वा दिया। जीवा खुद अप्रूवर बना है, इसलिए वो 1 साल के बाद रिलीज होगा। उसका भी सारा इंतजाम हो गया है। थैंक यू वेरी मच। बस एक डाउट है मेरा। सभी के लिए आपने एक एस्केप प्लान बनाया है, सिवाय अपने आप के। आप कैसे बचे वो समझ नहीं आ रहा। तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो, पता लगा लो। बाय।
मिस्टर चरण राज, यस मैम। इस केस से सरकार की इज्जत जुड़ी हुई है। 6 महीने में इलेक्शन भी आने वाला है। उससे पहले इस केस को सॉल्व करना ही होगा। इसलिए इस केस को अब किसी और एजेंसी को सौंपने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। दूसरी एजेंसी मतलब? क्या पितामह एजेंसी के बारे में जानते हैं? पितामह इंडियन स्पाई एजेंसी, यू मीन? यस। ओह मिस्टर A.N. राव, क्या वो इस केस को लेने के लिए राजी हो गए? अरे वो ये केस भला क्यों लेने लगे? हमने उनसे निवेदन किया है कि वो ये केस ले लें। तो बस अभी आने ही वाले, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। स्टेज बैंड सब रेडी है, विसल बजते ही लोग आ जाएंगे स्लो मोशन में। बैकग्राउंड स्पोर्ट के साथ एंट्री देना। सर आप शायद लोगों के बारे में ठीक से नहीं जानते, अब तक शुरू हो चुके होंगे। लेट्स गो। सिर्फ वही नहीं आ रहे, उनके साथ उनका बेस्ट एजेंट भी आ रहा है। अब ये मत कहना उनके साथ दोस्त आ रहा है। ये केस लेने के लिए प्लीज। हर बार तो आपने हमें बचाया ही है, अब इस बार भी आपको हमें बचाना पड़ेगा। अब बस जितनी जल्दी हो सके इस केस के बारे में सारी सच्चाई बाहर निकालिए। मैडम, सच को बाहर निकलने में टाइम लगता है, लेकिन जब भी वो निकलता है झूठ को निपटा कर निकलता है, उसे कहीं का नहीं छोड़ता। 1 हफ्ते में इस केस को सॉल्व कर देंगे मैडम। What do you have to say about this, young man? मैम हमारी असली ताकत हमारी सोच है। वैसे भी एक टीम पहले से ही काम पर लग चुकी है। उस शख्स की सारी डिटेल्स हमारे पास है। We'll catch him soon. Sounds great. मिस्टर चरण राज, उस केस की फाइल को इन्हें हैंड ओवर कर दीजिए। ओके मैम। So, best of luck. माफ कीजिएगा, हम लक पर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं सिर्फ वर्क, हार्ड वर्क। सर इस केस की सारी डिटेल्स इसमें है सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपका टैटू देख सकता हूँ? एक्सीलेंट। आई वांट द सेम, आई वांट द सेम। मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे बच्चों ने ये बनवाया। इनफैक्ट वी आर 4 फैमिली मेंबर्स, इसीलिए ये 4 स्टार्स है। जब भी मैं आसमान की तरफ देखता हूँ आई सी 4 स्टार्स, तो मुझे उनका ख्याल आता है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आपके हाथों में भी एक सुंदर सा टैटू है, क्या मैं वो देख सकता हूँ? कौन है ये? इस टैटू को मैंने पहले कहीं देखा है। अगर ये स्पाई एजेंसी में है तो जेल में जैसे मैंने देखा वो कौन है? उसके हाथों में भी तो एक ऐसा ही टैटू था। आनंद, गीता और प्रभु, यही मेरी फैमिली है। जब मैं कश्मीर में एक इमरजेंसी ऑपरेशन में गया था, वहीं पर ये मुझे मिले थे। वहां पर बहुत सारे कश्मीरी पंडित मारे गए थे। वहां बहुत बच्चे अनाथ हो चुके थे। मैंने उन्हें गोद लिया और अपने बच्चों की तरह पाला। उसमें आनंद और प्रभु ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास किए थे। उसके बाद मैंने जॉइंट टास्क फोर्स ऑफ इंटेलिजेंस में ज्वाइन किया। प्रभु ने सीबीआई में ज्वाइन किया। प्रभु और गीता ने शादी कर ली। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर तभी कांधार हाईजैक केस में मैं और पिताजी विदेश गए थे। वापस आने के बाद ही हमें सब कुछ पता चला। हमने सोचा इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पिताजी ने कहा कि ऐसा करने पर हम प्रभु को कभी निर्दोष साबित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनको सजा भी मिलनी चाहिए और हमें प्रभु को निर्दोष भी साबित करना होगा, और उसके लिए एक रास्ता सोचना होगा। जब तक शेर अपना इतिहास खुद नहीं लिखता, तब तक ये दुनिया शिकारी को ही ऊंचा पानेगी। क्या करें? ऑपरेशन घोस्ट। ऐसे ऑपरेशन के लिए तुम इस चेहरे के साथ नहीं जा सकते, तुम्हें कोई और शख्स बनकर जाना होगा। मेरे पास एक प्लान है। ये बात तो तुमने जरूर सुनी होगी कि इस दुनिया में एक जैसे 7 लोग होते हैं। इसमें थोड़ी सच्चाई है। महाभारत में भी पौंड्रक नाम के एक राजा हूबहू श्री कृष्ण के जैसे दिखते थे। बहुत से लोग उन्हें श्री कृष्ण समझकर भ्रमित हो जाते थे। इसमें एक और अहम बात भी है, ये जरूरी नहीं कि एक जैसे दिखने वाले 2 लोग एक ही समय पर एक ही टाइमलाइन में ही हों। सो इस ऑपरेशन के लिए तुम्हें कैसे दिखना है, इसके लिए मैंने एक शख्स को चुना है। इसलिए आज के बाद तुम आनंद नहीं, बड़े भाई हो। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे अंदर जाने के बाद पुलिस को तुम्हारी पहचान मिल जाए। वो फिर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस चेहरे के मालिक को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं।
शिकार करने के लिए जानवर के सामने चारा डालो तो वो खुद चलकर जाल में फंसेगा। ये दुनिया की नीति है। वामन सोने को छुपाने का रास्ता दिखाएगा, हमें बस उस रास्ते को पकड़ कर चलना है। वामन के गोल्ड स्कैम के साथ संबंध का जो भी सबूत उन्हें मिला है, पुलिस और मीडिया के लिए उसे वहीं पर छोड़ कर आओ। इतना ही नहीं, जब ये ऑपरेशन खत्म होगा तो थोड़ा बहुत गुड़ वामन के घर में होना चाहिए। उसके खिलाफ इतने सबूत होने चाहिए कि उसकी आत्मा भी उसे ललकारे। इस हाइस्ट को कोई भी डिपार्टमेंट सॉल्व नहीं कर पाएगा। होम मिनिस्ट्री के द्वारा इस केस को मैं हमारी एजेंसी में ले लूंगा। My suggestion would be to request Mr. A. Rao to take this case. Congratulations, Ghost. आखिर तुम इस जंग में जीत गए। थैंक्स बा, लेकिन इस जीत से मुझे खुशी नहीं मिली, क्योंकि झूठ बोलकर हम जीते हैं। हम चाहते तो सच बोलकर भी जीत सकते थे। फिर क्यों ये घोस्ट के नाम से झूठ? घोस्ट काल्पनिक है। घोस्ट का मतलब है डर, और लोगों के मन में घोस्ट का मतलब होता है सीक्रेट। दुनिया में हर किसी के अंदर घोस्ट साइड होती है। अगर इसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किया जाए तो इससे समाज का फायदा होता है। उस अच्छे घोस्ट साइड का तुम एक अच्छे उदाहरण हो। तुमने अपने काम से उस शब्द के मतलब को बदल दिया है। हेलो, कौन? तुम्हारा बुरा वक्त। खेल खत्म होने से पहले ही जीत का जश्न तो मत मनाओ मिस्टर घोस्ट। और वो भी तब जब तुम अपने दुश्मन को जानते ही नहीं हो। आसान भाषा में कहूं तो जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। जैसा मैं कहूं वैसा अगर नहीं किया तो डॉक्टर राव अगले साल इसी दिन तुम्हारी समाधि पर फूल चढ़ाएंगे। अगर तुम्हें ये सब लोग जिंदा चाहिए तो 12 घंटे के अंदर अंदर जो भी सोना तुम्हारे पास है वो मेरे पास पहुंचाना चाहिए, वरना हर 1 घंटे में तुम्हारा एक टीम मेंबर मारा जाएगा। कौन हो तुमने जिसका नाम लेकर ये सब खेल खेला है, मैं उसका बेटा हूं।